अंगद बिष्ट एक ऐसा नाम जो शायद से आप लोग नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो बहुत से कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, ना ये कोई क्रिकेटर्स हैं, ना ये फुटबॉलर हैं, ना ये कबड्डी के प्लेयर हैं, ना ये चेस के प्लेयर हैं, ना ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। अब तो आप सोचते होंगे कि ये कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं। अब कुछ बहुत लोग तो जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते हैं खास करके उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जनाब क्रिकेट से भी हट के देखिए। बहुत से ऐसे खेल हैं जिसमें हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, और उसका एक नाम है एमएमए फाइट्स। जी हाँ, यूएफसी, जिसको बहुत से लोग जानते हैं, बहुत मतलब वर्ल्ड फेमस गेम है यूएफसी। उसी एमएमए फाइटर्स अंगद बिष्ट का मैं आज बात करने वाला हूं, जो कि टीम इंडिया के उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिनके पिता मोहन, जो कि मोहन जी एक नॉर्मल से मिठाई के दुकानदार हैं, जो कि उत्तराखंड में ही मिठाई के दुकान करते हैं। और मैं आज बात करूंगा अंगद बिष्ट के बारे में, जो एक नॉर्मल से फैमिली में रह के बहुत से मतलब ऊंचाई हासिल कर चुके हैं। और थोड़ा अगर हम इंडियंस इनको सपोर्ट कर दे तो और ये शायद से ज़्यादा मुकाम हासिल कर सकते हैं। हमारे इंडिया में अगर आप घर में बोल देंगे कि मुझे क्रिकेटर्स बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है, या मुझे किसी भी अन्य गेम में जाना है, तो आपके फैमिली से सिर्फ एक ही चीज़ आएगा कि उसमें मत जाओ, कैरियर खराब हो जाएगा। हर फैमिली में आपको ये जरूर बोलेंगे कि खेल में मत जाओ, पढ़ाई करो, कुछ करो, मतलब कुछ ऐसा डॉक्टर्स का पढ़ाई करो, या फिर नीट का एग्जाम दो, या फिर यूपीएससी दो, कुछ ऐसा मतलब अन्य बहुत से ऐसे एग्जाम दो जिससे कि आपका लाइफ सेट हो जाए। पर दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से कम ही ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे अगर आपको 5,000 सीट हो और 5 करोड़ अभ्यर्थी आपको वहाँ पे लगे हुए हो, तो फिर आप बहुत कम ऐसे चांस है जिसमें आप सफल हो सकते हैं। पर मैं बात करूं अंगद बिष्ट का, तो इनके भी फैमिली की तरफ से यही था कि आप मेडिकल का पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो। पर अंगद बिष्ट का सपना बिल्कुल इसके अगेंस्ट था, इसके विपरीत था। अंगद बिष्ट जो कि बनना तो चाहते थे डॉक्टर, पर बन गए एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेस्ट यूनिक एक एमएमए फाइटर्स, जो कि इंडिया का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर नाम रोशन कर रहे हैं हमारे इंडिया का। सभी युवाओं का सपना रहता है कि वो कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करे कि जिससे देश भर में ही नहीं बल्कि बहुत से आगे भी उनको लोग जाने की ऐसा कारनामा किए। हर किसी युवा का एक सपना होता है, पर यह सपना आपका तभी सही हो सकता है, तभी आपका ये सपना सही डायरेक्शन में जाएगा जब आप एक दृढ़ संकल्प के साथ आपके अंदर जुनून हो कि जी हाँ ये मैं कर सकता हूँ, आपको अपने ऊपर विश्वास हो। और कुछ ऐसा ही लेखा जोखा रहा है अंगद बिष्ट का। कुछ ऐसी ही रोचक कहानी है अंगद बिष्ट की, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के एक चिंगवार गांव, छोटा सा वो चिंगवार गांव, जिसके रहने वाले हैं अंगद बिष्ट। अब ये गांव जिस जगह का मैं आपको बात बतला रहा हूँ, उस जगह पे या तो बहुत से लोग आर्मी में या फिर डिफेंस लाइन में जाते हैं हमारे इंडिया के लिए। अगर इस फील्ड में सक्सेस नहीं हुए तो फिर वो कोई छोटा मोटा सा काम करने लग जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही गांव है जहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत से ऐसे युवा मिलेंगे जो आर्मी में गए हैं, डिफेंस लाइन में गए हैं, और बहुत से ऐसे आपको युवा मिलेंगे जो किसी छोटे मोटे दुकान कर रहे हैं, जो किसी छोटे मोटे काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। सिर्फ मतलब इतना ही मोटिव रखते हैं कि मुझे जाना है डिफेंस लाइन में, नहीं होगा तो फिर नहीं कुछ करेंगे। पर अंगद बिष्ट जो कि पूरे ही एक अलग माइंड से अपने लाइफ के जरिए चल रहे थे कि उनको अगर नहीं मिला डिफेंस तो कुछ नहीं है, अगर नहीं मिला उनको जॉब तो कुछ नहीं है, जॉब ऐसे बहुत से बड़े कारनामे कर देंगे जिसके लिए उनको अपने घर के लोग नहीं, अपने स्टेट के लोग नहीं, पूरे देश के लोग जाने, पूरे इंडिया के लोग जाने। जब अंगद बिष्ट उत्तराखंड से दिल्ली आए तो फिर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, और साथ में ही उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक जिम में लगे थे, और जिम में एक साइड मतलब रोल के रूप में रहते थे और थोड़ा बहुत काम करते थे। पर अंगद बिष्ट जिनको अपने मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इस मेडिकल जॉब से आगे निकलकर कुछ दूसरा करें, क्योंकि जो रियल बात था वो ये था कि अंगद बिष्ट को उतना मतलब पढ़ाई के जरिए उतना उनको डॉक्टर लाइन में जाना ही नहीं था, सीधी सी बात। और उसके बाद जब अंगद बिष्ट आए और फिर अपना वो एमएमए ट्रेनिंग, मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जो दिल्ली में उन्होंने शुरू किए, और ये सारा कुछ कर रहे थे अंगद बिष्ट अपने फैमिली को ना बताते हुए। जी हाँ, ये कुछ मतलब ऐसा नहीं बताया कि मैं एमएमए फाइटिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसने कुछ नहीं बताया। सिर्फ अंगद बिष्ट अपने काम से काम मतलब रखते थे, और घर पे सब लोग उनको ये प्रेशर दिए थे कि नहीं तुम बनोगे तो सिर्फ डॉक्टर ही बनोगे, बाकी दूसरा कुछ नहीं बनोगे। पर अंगद बिष्ट के मन में कुछ ऐसा था नहीं, और अंगद बिष्ट ट्रेनिंग करते करते मतलब एक बहुत ही अच्छा वो ट्रेनर बन गए थे। जी हाँ, एमएमए के।
और ऐसा करते करते अंगद बिष्ट दिल्ली के अमचेर फाइट में लड़े। जी हाँ, ये अमचेर फाइट वही फाइट था जहां से अंगद बिष्ट को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिला। और ये जो फाइट अंगद बिष्ट लड़ रहे थे, जिसमें बहुत से वो चोटिल हो गए थे, बहुत जगह मतलब उनको ऐसी पिटाई लग गया था कि वो किसी को बतला नहीं सकते थे। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि ये जो फाइट लड़ रहे थे अंगद बिष्ट, ये अपने फैमिली को नहीं बताए थे, बिना किसी को बताए हुए ये फाइट अमचेर फाइट लड़ रहे थे अंगद बिष्ट, जो कि दिल्ली में लड़ रहे थे। और इसके बाद चोटिल होने के बावजूद भी अंगद बिष्ट ने हार नहीं मानी और वो अमचेर फाइट का जो खिताब था वो मतलब जीत कर दिखला दिए। और जब जीत गए तब उन्होंने बतलाया अपने फैमिली को कि मुझे एमएमए फाइट सीखना है, जबकि इससे पहले उनके फैमिली उनको बोल रहे थे कि तुम एक मेडिकल का पढ़ाई करो और तुम डॉक्टर बन जाना। पर देखिए, अगर आपके अंदर किसी भी चीज करने का जुनून है कि नहीं मुझे ये नहीं बनना है, मुझे अपने मन में ये बनना है, तो आप उस टाइम बिल्कुल अपने मन का सुनिए, किसी दूसरे का नहीं सुनिए, क्योंकि आप अपने से बेहतर आपको कोई दूसरा नहीं जान सकता है। और ऐसा करते करते अमचेर फाइट दिल्ली में जो अंगद बिष्ट लड़े थे, वो फाइट बिल्कुल ही मतलब एक अच्छे मुकाबले में जीत गए अंगद बिष्ट। इसके बाद अंगद बिष्ट जो कि दिल्ली आए थे, दिल्ली छोड़कर वो चले गए मुंबई और बैंगलोर। ये दो जगह उन्होंने एमएमए की ट्रेनिंग की और एक मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही मेहनत दिन रात एक करके उन्होंने एमएमए की ट्रेनिंग की। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अंगद बिष्ट ने 2018 में, जी हाँ 2018 में अंगद बिष्ट ने सुपर फाइट लीग का फाइट लड़े और उसमें भी जीत हासिल कर लिए। इसके बाद अंगद बिष्ट 2019 में ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन इनका खिताब भी अपने नाम हासिल कर लिया। अब 2018-2019 अंगद बिष्ट दो खिताब मतलब जीत चुके थे और वो भी बहुत बड़े बड़े खिताब। 2019 में ब्रेव फेडरेशन कॉम्बैट और उसके बाद जो जीते थे 2018 में वो जीते थे सुपर फाइट लीग। अब इतना इतना करने के बाद अंगद बिष्ट के मन में ये तो कहीं ना कहीं जरूर ख्याल आने लग गया था कि अब होने वाला तो कुछ बहुत बड़ा है, जो कि मैं बनना तो चाहता था डॉक्टर, पर अब कुछ ना कुछ ऐसा बन जाऊंगा कि मतलब डॉक्टर भी याद रखेंगे। उसके बाद 2019 में जब जीतने के बाद फिर 2021 में मैट्रिक्स फाइट जो कि अंगद बिष्ट ये भी जीत गए। और ये जीतने के बाद अंगद बिष्ट सीधा दुबई निकले और दुबई में आयोजित फर्स्ट फ्लाईवेट चैंपियनशिप इनका खिताब हो रहा था और उन्होंने फर्स्ट फ्लाईवेट चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर लिए। अब जो लड़का उत्तराखंड में रहकर, एक छोटे से गांव में रहकर, चिंगवार गांव में रहकर मतलब पढ़ाई कर रहे थे, उनको डॉक्टर बना था, और वो अभी दुबई में फर्स्ट फ्लाईवेट चैंपियनशिप का हिस्सा लिए और फर्स्ट फ्लाईवेट चैंपियनशिप के हिस्से में जीत हासिल कर ली। जी हाँ, दुबई में, ना कि इंडिया में। अब इतना बड़ा मुकाम तक अंगद बिष्ट जो कि पहुंच चुके थे। उसके बाद अंगद बिष्ट के लाइफ में जो जर्नी था वो मतलब यही खत्म होने वाला नहीं था, एक बहुत ही विशाल जर्नी अब यहाँ से अंगद बिष्ट के लाइफ में शुरू होने वाला था। और ये जर्नी कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से झकझोर कर रख देगी। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ रोड टू यूएफसी। जी हाँ, एक ऐसा फाइट जिसके लिए हर किसी एमएमए फाइटर्स का रहता है सपना कि मैं यूएफसी तक चला जाऊं। अब आप बहुत से ऐसे नाम सुने होंगे, माइक टायसन, जेक पॉल, उसके बाद से मैं आपको बता दूं मोहम्मद अली या फिर खबीब, उसके बाद कॉनर मैकग्रेगर, ये सब बहुत ऐसे नाम आप सुने होंगे। पर मैं इन सभी का बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इन सभी को जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं और इनसे ये अच्छे प्लेयर हैं, मैं मानता हूं। पर मैं बात करूंगा कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स का, क्योंकि मैं अगर देखिए अभी मैं बोलूंगा तो कुछ ना कुछ लोग ये जरूर मेरे वीडियो देखेंगे और इनसे आपको इतना तो जरूर मतलब समझ में आएगा कि जी हाँ, मैं अपने प्लेयर्स का बढ़ावा दूं। उससे क्या होगा कि मेरे देश का नाम रोशन होगा, ना सिर्फ वो प्लेयर्स के नाम रोशन होंगे, मेरे देश के नाम। अगर आज अंगद बिष्ट कहीं पे भी एक भी अपना फाइट जीतेंगे तो वो ये मतलब जरूर वो तिरंगा लेकर जरूर जाएंगे और उससे ये कहीं ना कहीं जरूर दर्शाएंगे कि जी हाँ, ये टीम इंडिया के प्लेयर्स हैं। और जब रोड टू यूएफसी में इस बार वर्तमान में ही 2024 में ही लड़ाई की फाइट लड़े अंगद बिष्ट, तो उसमें उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में चीन के ही एक प्लेयर्स को हराए। और इसके बाद उन्होंने जब फाइनल में प्रवेश किया तो फाइनल भी यूएफसी के जो अंगद बिष्ट थे गए थे फाइनल में, वो भी मतलब जीत हासिल कर ली। और इसके साथ ही मतलब कहीं ना कहीं इससे तो अब ये जरूर मतलब होता है कि अब अंगद बिष्ट को कहीं ना कहीं हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्रिकेट तो हम लोग बहुत से लोग देखते हैं, हम लोग बहुत से लोग मतलब अन्य अन्य खेल देखते हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग सारे खेल में रुचि दिखाएंगे तभी हमारे प्लेयर्स आगे जा सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इतना मैं जाते जाते फिर से बोलूंगा कि सपोर्ट कीजिए हमारे सारे इंडियंस प्लेयर को, ना सिर्फ क्रिकेट में, ना सिर्फ अदर्स गेम में, 5 सारे जितने भी गेम है सारे गेम में सपोर्ट कीजिए। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सारे प्लेयर्स के अंदर एक मतलब रुचि होगा कि नहीं हम इस खेल में भी जा सकते हैं।